हेलो स्टूडेंट, आशा है कि आप सब अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड पर किसी भी टेबल को कैसे इंसर्ट किया जा सकता है और कैसे हम उसको मैनुअली ड्रॉ कर सकते हैं। यानी कि ड्रॉ करना और इंसर्ट करना, ये दोनों चीज़ें मैं आज में इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। और साथ ही साथ एक शॉर्ट ट्रिक के बारे में बताने वाला हूँ, जिस शॉर्ट ट्रिक के जरिए से हम बिना ड्रॉ करे हम टेबल को कैसे बना सकते हैं, बिना माउस के जरिए से, शॉर्ट ट्रिक के जरिए से। तो चलिए, सबसे पहले स्टेप में हम सीखेंगे टेबल को इंसर्ट करना। सबसे पहले हम अपने कंप्यूटर को ऑन कर लेंगे, फिर उसके बाद हम स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे। स्टार्ट बटन के बाद ये विंडो ओपन होकर आएगी। उसके बाद हम ऑल प्रोग्राम पे जाएंगे। ऑल प्रोग्राम के जाने के बाद MS ऑफिस पे क्लिक करेंगे और MS ऑफिस के बाद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2007 जो हमने इंस्टॉल कर रखा है, हमारे पास 7 है, तो हम इसको ओपन कर लेंगे। अब ये विंडो हमारे सामने अपीयर हो जाएगी, ओपन हो जाएगी। देखिए, इसमें हमारे टैब दे रखे हैं, होम टैब, इंसर्ट, पेज लेआउट। इंसर्ट पे क्लिक कर देंगे। इंसर्ट पे क्लिक करने के बाद एक टेबल आ जाएगी, इस टेबल पे क्लिक कर लेंगे और ये कुछ टेबल यानी कि यहाँ बनी बनाई दी हैं, यानी कि इसमें 10 कॉलम हैं और 8 रो हैं। तो पहले मैं ये बता दूं कि रो किसको कहते हैं और कॉलम किसको कहा जाता है। देखिए, जो ये खड़े नंबर हैं, कौन से, जो खड़ी लाइनें हैं, इनको ये यानी कि कहने का मतलब वर्टिकल जो खाने हैं, ऊपर से नीचे को जो वर्टिकल खाने आ रहे हैं, इसको हम कहते हैं कॉलम। और जो ये पड़े लाइन है, पड़े कॉलम है, लाइनें, इनको कहा जाता है इनको कहा जाता है रो। यानी खड़े खाने कॉलम और पड़े खाने रो कहा जाता है। उस पर चलते हैं बैक। अच्छा, इसको हम डिलीट कर देते हैं, बैक कर देते हैं। तो हमें इंसर्ट, अब ये इसी टेबल पर आने के बाद हमें इंसर्ट करनी है टेबल। तो इंसर्ट टेबल पर हम क्लिक कर देंगे। अब यहाँ हमें अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें टेबल में कितने कॉलम चाहिए। मान लीजिए हमें कॉलम चाहिए 17। कितने चाहिए? 17, यानी कि 17, जो मैंने एक न्यूमेरिकल भी करवाया था आपको। और नंबर कितने चाहिए हमें? नंबर ऑफ रो हमें चाहिए 14, तो 14 यहाँ कर लेंगे। और 10 यानी कि 17 हमारे कॉलम होने चाहिए और 14 हमारे रो होना चाहिए। एक ऐसी टेबल हम ड्रॉ करना चाहते हैं। और इसके बाद क्या कर देंगे? ओके बटन पर क्लिक कर देंगे। देखिए, ये टेबल ओपन होकर आपके सामने आ गई है। तो ये रेडीमेड इस तरह से हम किसी भी टेबल को इंसर्ट किया जाता है। अच्छा, अब मैं इस टेबल में आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि हम एक, जैसे ये कर्सर दिखाई दे रहा है आपको, इस कर्सर को एक सेल से यानी कि एक खाने से दूसरे खाने में कैसे पहुँचा सकते हैं हम बिना माउस के। तो देखिए, टैब की के जरिए से, मान लीजिए मैंने यहाँ टाइप किया 10, टैब की फिर टैब की दबाई, यहाँ हमने 12 टाइप किया, हमने 11 टाइप किया, फिर टैब की ओपन करी, फिर हमने 2 टाइप किया। तो टैब की के जरिए से ये जो है सेल जो है वो चेंज हो जाता रहता है कर्सर का। अच्छा, इसी कर्सर को हमें अगर वापस लाना है तो हम क्या यूज करेंगे? हम शिफ्ट के साथ टैब की दबाएंगे, शिफ्ट प्लस टैब की, तो ये पीछे वापस आ जाएगा। अगर आगे भेजना है तो सिंगल टैब की। तो इस टेबल में आप दोनों चीज़ें सीख चुके हैं कि टैब की को हम टैब की और शिफ्ट टैब की, किसी कर्सर को पीछे कैसे लेकर आना है, कर्सर को आगे कैसे लेकर जाना है। तो स्टूडेंट, मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि किसी भी टेबल को हम इंसर्ट कैसे करते हैं। हमने टेबल को इंसर्ट करना सीख लिया है। अब हम जानेंगे कि टेबल को ड्रॉ कैसे करते हैं। तो इसी तरह से जैसे हमने टेबल को इंसर्ट किया था, उसी ऑप्शन पर जाकर, इसी बटन पर हम टेबल को ड्रॉ करेंगे। और इसी के लास्ट में हम शॉर्ट ट्रिक के बारे में भी जानेंगे कि शॉर्ट ट्रिक के जरिए से हम किसी भी टेबल को कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, कि टेबल को ड्रॉ कैसे करना है, यानी कि मैनुअली अपने हाथ से कैसे बनाना है। जैसे मैंने बताया था आपको कि रेडीमेड कोई चीज़ हमने ली, बनी बनाई, उसको हम इंसर्ट करना, और जो अपने हाथ से हम बना रहे हैं उसको कहते हैं हम ड्रॉ करना। तो अब अपने हाथ से अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम किसी टेबल को बनाएंगे। तो सेम टू सेम वही प्रोसीजर है। सबसे पहले हम कहाँ जाएंगे? इंसर्ट पर क्लिक कर देंगे। इंसर्ट के बाद टेबल पे जाएंगे।
टेबल के बाद जो इंसर्ट बटन था उसी के नीचे देखिए आ रहा है लिखा हुआ है ड्रॉ टेबल, तो ड्रॉ टेबल पे क्लिक कर देंगे। ठीक, अब हमारे पेन की तरह कर्सर आ जाएगा बनकर। तो हमें जहाँ से इसको टेबल को ड्रॉ करना है, माउस का लेफ़्ट क्लिक पे हम बटन दबा के प्रेस करके दबाए रहेंगे और इसको एक रेक्टेंगुलर की शेप में ये ओपन होके आ जाएगा। ये अब हमें ये इसको जहाँ से इस रखेंगे और लेफ़्ट क्लिक के साथ दबा कर रखेंगे और ये नीचे ले आएंगे। कितने कॉलम बनाने हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। यहाँ देखिए हमें एक कॉलम ये और बनाना है, ये लिए। फिर यहाँ से एक कॉलम और बनाना है, ये ले आए। फिर यहाँ से एक कॉलम और बनाना है, ये ले आए। फिर यहाँ से एक कॉलम और बनाना है, यहाँ से पकड़ के यहाँ तक ले आए। फिर यहाँ से एक कॉलम बनाना है तो ये आ गए। देखिए यहाँ सबके साइज भी अलग अलग है, हमने अपने हिसाब से बना रखे हैं, ड्रॉ कर रखा। अब बनाना है हमें रो। तो ये मैं बता रहा हूँ, जो खड़े होते हैं उसको कॉलम और जो ये पड़े होते हैं उसको रो कहते हैं। तो यहाँ से क्लिक करेंगे, सेम लेफ़्ट क्लिक को दबाए रखेंगे, प्रेस करेंगे और अपना वहाँ से ले जाकर यहाँ ले आएंगे। देखिए ये एक हमारी रो हो गई। सेम इसी तरह से अब हमें एक रो और बनानी है तो ये क्लिक कर देंगे। सेम इसी तरह से हमें एक रो और बनानी है तो ये हम यहाँ क्लिक कर देंगे। तो ये हो गई ड्रॉ टेबल। इस तरह से हम टेबल को ड्रॉ कर सकते हैं। अच्छा, हम इन खानों में से किसी एक खाने में से, यानी कि इन ऊपर के जो खाने हैं ये दो, इनमें से ये लाइनें हम ख़त्म करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? लाइनों को फिनिश करना चाहते हैं। तो देखिए साइड में एक इरेजर का, जो मैंने उसमें बताया था, इरेजर का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करेंगे और इस लाइन पर लाके क्लिक कर देंगे। ये लाइन हट जाएगी यहाँ से, तो ये सेल का हो जाएगा, एक ही हो जाएगा। अगर इसको भी रिमूव करना है तो ये हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ से हमें रिमूव करना है तो इस पर क्लिक कर देंगे तो ये रिमूव हो जाएगा। यानी कि हमें जहाँ जिस सेल को चाहिए, जो सेल जहाँ चाहिए उसको हम अपनी रिक्वायरमेंट से इसको हम ड्रॉ कर सकते हैं। यही कहा जाता है ड्रॉ। अब तो इस तरह से हम किसी भी टेबल को ड्रॉ कर सकते हैं। और पिछले स्टेप में बताया था कि इंसर्ट कर सकते हैं। अच्छा, अब इसके अलावा मैं आपको एक ऐसी शॉर्ट ट्रिक के बारे में बताने वाला हूँ जो बिना ड्रॉ करे एक टेबल बन जाएगी शॉर्ट ट्रिक के ज़रिए से। तो अच्छा, देखते हैं वो शॉर्ट ट्रिक कैसे काम करती है। हम डिलीट कर देते हैं, इस टेबल को रिमूव कर दिया। ठीक, अब देखिए उस शॉर्ट ट्रिक के बारे में हम जानते हैं कैसे वो काम करती है। सबसे पहले हम प्लस का चिन्ह दबा लेंगे, प्लस, फिर उसके बाद माइनस। अब हमें जहाँ माइनस वहाँ तक लेने हैं जहाँ तक हमें दूसरा कॉलम बनाना है। मान लीजिए हमें यहाँ से अब एक कॉलम और नेक्स्ट बनाना है तो फिर प्लस का निशान दबा देंगे। फिर एक कॉलम और लेना है तो फिर उसके बाद प्लस का निशान दबा देंगे। फिर एक कॉलम और लेना है, फिर उसके बाद प्लस का निशान लगाएं। जितने कॉलम की आपको लेंथ लेनी है आप उसी हिसाब से अपना माइनस का निशान, फिर माइनस का निशान दबाकर फिर लास्ट में प्लस का निशान लगा देंगे। अब ये होने के बाद हम एंटर की को प्रेस कर देंगे। ये देखिए आ गई हमारी टेबल बनकर, यानी कि प्लस फिर माइनस से हमें जहाँ तक जितनी लेंथ लेनी है, फिर प्लस फिर माइनस से जितनी हमें कॉलम की लेंथ लेनी है। ठीक, अब हमें इसी तरह का एक कॉलम और बनाना है। नीचे को इसी तरह से हमें इसके कॉलम बढ़ाते रहने हैं। तो मैं आपसे बता रहा हूँ कि हमें दोबारा ये काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम क्या काम करेंगे, सीधा इसको क्या कर सकते हैं, हम टैब की के ज़रिए से इसको दूसरी लाइन बना सकते हैं। देखिए ये टैब की दबाएंगे, टैब की का कर्सर से ही हम कितने भी इसके कॉलम को, इसकी रो को बढ़ा सकते हैं, हम कितने भी कॉलम को कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही शॉर्ट ट्रिक है, शॉर्ट मेथड है जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। और आपको अगर एडवांस बनना है तो इस शॉर्ट मेथड को याद करना पड़ेगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी और इसी तरह के लेटेस्ट और शॉर्ट ट्रिक जानने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और कमेंट करें।